तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मैथ की एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो व्यापम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें व्यापम के हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो जिसका नाम है भिन्न, और उसी के ऊपर अपन आज बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इनमें से अपन बड़ी भिन्न बताने 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8। तो इसके करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है क्रॉस और एक होता है भाग वाला तरीका। तो अपन भाग वाले तरीका से करेंगे। देखो, तो 6 में अपन 7 से भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो लगा देंगे यहाँ। तो 7 से भाग देंगे अब 60 में, 60 होगा यहाँ पर। 7 से देंगे, 7 से कितनी बार जाएगा, 8 बार। 7 × 8 = 56 होता है। 56 में कितना बचेगा, 4। फिर इसके बाद जीरो लग जाएगी, फिर इसके 7 से इसको भागने, 7×5 = 35। 2 अंक तक अपन ने भाग देना है। इसके बाद इसमें दशमलव लगाएंगे, जीरो लग जाएगी। 5 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5×8 = 40। इसके बाद इसमें भाग देंगे अपन, 6 से 5 में भाग देंगे, दशमलव के बाद दशमलव लगा देंगे, जीरो लग जाएगी। अब इसके बाद भाग चला जाएगा। 6 से अपन भाग देंगे 50 में, 6×7 = 42, 6×8 = 48, 48 होता है, 2 बचेंगे। 2 के बाद फिर जीरो लग जाएगी इसमें, 6 का भाग देंगे 20 में, 6×3 = 18। इसके बाद आगे देखते हैं अपन इसमें, तो दशमलव लगाएंगे, जीरो लग जाएगी। ठीक है। अब जो होगा 70, 70 में भाग देंगे अपन 8 से। 8 से देंगे इसमें, 8 × 64, 8 × 7 = 56, 8 × 64, 8 9 72 होते हैं। तो 8 × 8 = 64, यानी कि 8 बार जा रहा है 64। 64 से अपन कितनी और बचे, 6 बचे, फिर जीरो लगा देंगे। 8 × 7 = 56। तो 8 × 7 = 56, यानी कि अपन ने टोटल पूरी संख्या में भाग नहीं देना, 2 अंक तक भाग देना है, और पूरा भाग भी नहीं देना है। जिसमें पूरा भाग जा रहा हो तो ठीक है, नहीं जा रहा हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखना बड़ी संख्या कौन सी हैगी, 0.85 और 0.8, 0.883 और 0.87। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हैगी, ये 8, दशमलव के बाद 8 तो सब में ही हैगा। इसमें 5 हैगा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 3 हैगा और इसमें 7 हैगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये। और ये कौन सी वाली भिन्न से बनकर बनी है, 7/8 से। तो 7/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो अपन इसमें भाग देंगे, 3 में 4 से भाग नहीं जा रहा, तो अपन क्या करेंगे, दशमलव लगा के जीरो लगा देंगे यहाँ पर, और 4 से इसमें भाग देंगे, अब 30 में चला जाएगा। तो 4 से देंगे 7 बार, 7 चौको 28 होता है, फिर 2 बचेंगे। 2 के बाद फिर जीरो लग जाए, 20 हो जाएंगे। तो 4 में फिर 20 में भाग देंगे, 4 से 4 × 5 = 20, पूरा भाग चला जाएगा। फिर इसके बाद इसमें 6 से भाग नहीं जाएगा 5 में, तो अपन क्या करेंगे, दशमलव यहाँ लगाएंगे और यहाँ जीरो लगा देंगे। इसके बाद अपन 6 से अपन 50 में भाग देंगे, 6×7 = 42 और 6×8 = 48, 8 बार जा रहा है। इसके बाद कितना बचेगा, 2, फिर दशमलव लग जाएंगे, जीरो लग जाएगी, 20 हो जाएंगे। 6 से फिर 20 में देंगे, 6×3 = 18। इसके बाद इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो अपन दशमलव लगाएंगे और जीरो लगा देंगे, 60 हो गया। और 7 से अब 60 में भाग देंगे अपन। 7 से देंगे, 7 × 8 = 56, कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर जीरो लग जाएंगे, 7 से फिर 40 में भाग देंगे, 7×5 = 35। ठीक है। और फिर इसके बाद 3 से इसमें देंगे, तो दशमलव लगा के जीरो लगा देंगे, 20 हो जाएगा। और 20 अब अपन 3 से 20 में भाग देंगे, 3×6 = 18, फिर दोबारा 3×6 = 18, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसमें अपन पूछा है कौन से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न बताने अपन ने, तो इनमें से देखिए सबसे छोटी अंक कौन सा हैगा, इनमें से तीनों में से। तो सबसे छोटा अंक है वो 66, क्योंकि 75, 83 और 85 में से, और 66 में सबसे छोटा अंक कौन सा हैगा, 66। तो 66 कौन सी भिन्न से मिलकर बना है, तो 2/3 से। तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 3/7, 2/9, 4/13, 6/11 और 7/9, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इनमें से बड़ी भिन्न बताना है, और ये इसके ऑप्शन है। तो बड़ी भिन्न बताने के लिए अपन क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे। पहले अपन भाग देंगे, 7 से 3 में भाग नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, दशमलव लगाया जहाँ पर और यहाँ जीरो लगा देंगे। ठीक है। अब 30 हो गए, 30 में चला जाएगा 7 से भाग, तो 7×3 = 21, 7 चौको 28। ठीक है, 28। अब 2 बचा, फिर 2 में जीरो लग जाएगी, तो फिर 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14। अपन कितनी संख्या तक देना है, 2 संख्या तक ही भाग देना है दशमलव के बाद। फिर इसके बाद 9 से 2 में नहीं जाएगा, तो अपन दशमलव लगाएंगे, जहाँ जीरो लगा देंगे, कितना होगा 20। अब 9 से इसमें 20 में भाग देंगे, 9 दूनी
18, फिर कितना बचेगा 2, फिर 20 हो जाएंगे, 9 दूनी 18। फिर इसके बाद अपन इससे 13 से 4 में भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 13 तिया 39, एक बचेगा, फिर एक में भागना ही जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, ठीक है। फिर इसके बाद 11 से अपन 6 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें 11 से भाग देंगे, 11 5 55, कितना बचा 5, फिर 50 हो जाएगा, तो फिर 11 को भाग देंगे 50 में, कितना हो जाएगा 11 चौक 44। फिर इसके बाद अपन देंगे 7 में नहीं जाएगा, 9 से भाग, तो दशमलव लगाया, जीरो लगा लेंगे। इसके बाद इससे भाग देंगे अपन 9 9 9 5 45, 9 छक्के 54, 9 7 63, तो 9 7 63 हो गया, 9 8 72, इससे ज़्यादा चला जाएगा, 9 7 63, और 63 के बाद 7 से 7 वाली की संख्या है तो एक तक अपन दे सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न बताने अपन ही, तो इनमें से सबसे बड़ी कौन सी संख्या आ रही, तो सबसे बड़ी संख्या 7 वाली आ रही है। तो 7 किससे मिलकर बना, 7/9 से, तो 7/9 कौन सा है, जी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया है, यदि यदि भिन्नों में 4/9, 2/7, 3/8 और 6/13, 5/11 को अवरोही क्रम में दूसरी भिन्न, अवरोही क्रम में लगाएं, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में लगाएं, तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए अपन पहले अपन इसमें भाग देंगे, 9 से अपन 4 में भाग देंगे, तो भाग नहीं जाएगा तो अपन जीरो लगा लेंगे, ठीक है। और 9 से अब इसमें भाग देंगे, 9 चौको 36, ठीक है, कितने बचेंगे 4, फिर 4 40 हो जाएगा, तो 9 चौको 36, 2 अंक तक ही देने अपन ने। फिर इसके बाद इसमें नहीं जाएगा तो अपन जीरो लगा लेंगे, 7 दूनी 14, 14 के बाद कितना बचेगा 6, 60 हो जाएंगे, 7 7 8 56। फिर इसके बाद इसमें 3 में भाग नहीं जाएगा तो अपन यहाँ दशमलव लगाएं, यहाँ जीरो लगा लेंगे। 8 से देंगे, 8 तिया 24, कितना बचेगा 6, फिर 60 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। आगे देंगे तो ये हो जाएगा 60, तो 13 से अपन 60 में भाग देंगे, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 अपन 65, 60 से ऊपर हो जाएगा, तो 13 चौक 52, ठीक है। 13 चौक 52, कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 में फिर 80 हो जाएगा, 13 चौक 52, 13 5 13 छंगे 78 हो जाएगा, 13 छंग 78। फिर इसके बाद 11 से अपन देंगे 5 में भाग, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाए, जीरो लगाई, 11 चौक 44, कितना बचेगा 6, कितना हो जाएगा 60, 11 5 55। अब अपन क्या है, इनको आरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम में, अवरोही क्रम में जमाना है, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में जमाना है। तो पहले संख्या कौन सी आई, बड़ी वाली, और बड़ी इनमें से कौन सी आएगी, सबसे बड़ी जी आएगी, तो जी कौन सी वाली भिन्न से मिलकर बनी है, 6/13, ठीक है, 6/13 सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर इसके बाद कौन सी होगी, 45, यानी कि 5/11। फिर इसके बाद कौन सी आ जाएगी, इसके बाद 44 आएगी, 44 किससे मिलकर बनी है, 4/9 से। फिर इसके बाद अपन बात करें, इसके बाद कौन सी आएगी, तो इसके बाद आएगी जिन दोनों में से कौन सी बड़ी आएगी, ये वाली, तो 3/8। फिर इसके बाद सबसे छोटी कौन सी आएगी, 2/7, 2/7 सबसे छोटी आएगी। अब पूछ रहा है अवरोही क्रम में दूसरी वन, अवरोही क्रम में घटते क्रम में दूसरी वन, तो घटते क्रम में दूसरी वन कौन सी आएगी, 5/, पहली जी आएगी, दूसरी जी आएगी, तो ये सबसे बड़ी आएगी। फिर इधर घटेंगे तो घटते क्रम में दूसरी कौन सी आएगी, 5/11, तो 5/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 और 6/11 में से आरोही क्रम में चौथी भिन्न कौन सी हैगी। तो आरोही क्रम में अपन चौथी भिन्न बताना है, तो अपन पहला क्या होगा, अपन इसमें पहले भाग देंगे, तो इससे भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाए, जीरो लगा लेंगे। 5 से इसमें भाग देंगे, 5 चौको 20, पूरा भाग चला गया। फिर इसके बाद इससे दशमलव लगाए, जीरो लगा देंगे, और 8 से इसमें भाग देंगे, 8 तिया 24, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 8 7 56। फिर इसके बाद दशमलव लगाए, जीरो लगाएंगे, 9 चौको 36, 4 बार, फिर 4 बचेंगे, 9 चौको 36। और फिर इसके बाद 13 से अपन 5 में भाग देंगे, तो दशमलव लगाएंगे, जीरो लगा देंगे जहाँ। फिर 13 से भाग देंगे अपन 50 में, 13 तिया 39, 13 चौको बांध करेंगे तो अपन जिससे ज़्यादा निकल जाएगा, 13 तिया 3 बार निकालेंगे, 13 तिया 39, 39 40, कितना बचेगा 11 बचेगा, तो उसे रहने दीजिए। फिर इसके बाद 11 बचेगा, 11 110 हो जाएंगे, 13 90, 13 90 117 हो जाएगा, 13 चौको बांध, 13 5 65, 13 छंगटा 13 सत्ते, 13 5 65, 13 छंगटा 13 सत्ते 91, 13 8 104, तो 8 बार हो जाएगा। फिर इसके बाद दशमलव लगा, जीरो लगा देंगे,
11 से इसमें देंगे 11 5 55, 5 बचेगा, 11 चौक 44। ठीक है। अब पूछ रहा आरोही क्रम है, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम है। और बढ़ते क्रम में लगाने के लिए पहले सबसे पहले कौन सी लगाएंगे, सबसे छोटी लगाएंगे। तो सबसे छोटी आएगी 3/8, 3/8 सबसे छोटी आएगी। इससे बड़ी कौन सी आएगी, और ये हो जाएगी 37 के बाद 38। तो ये किससे मिलकर बनी है, 5/13 से मिलकर बनी है। फिर इससे थोड़ी बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये 2/5। फिर इसके बाद 4/9, 4/9 हो जाएगी। और फिर इसके बाद कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 54, यानी कि 6/11 सबसे बड़ी ये हो जाएगी। आरोही क्रम में चौथी भिन्न, पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी कौन सी आएगी, 4/9। तो 4/9 ऑप्शन में कौन सा हो, पहला ऑप्शन है वो 4/9। तो पहला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या दिया है, 4/9 √9/49, 0.45 पे बार 0.8 का स्क्वायर। इसमें से बताना छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है। तो अपन इसकी छोटी भिन्न बताना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन इसको लिख लेंगे 4/9, और अंडर रूट से जब अपन बाहर निकाल दिए ना, तो इसको 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 बचेगा, और 49 को बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 7। ठीक है। इसका अंडर रूट ले लिया अपन ने। फिर इसके बाद क्या होता है, जो बार वाली संख्या को अपन सॉल्व कर देना, तो 45। अब बार वाले क्वेश्चन आएंगे ना, जब समझा दूंगा, जब जितनी संख्या बार लगा होता है उतनी नीचे 9 लिखती हैं। और फिर इसके बाद दशमलव हटाए 0 लगा देंगे, और काटेंगे अपन 2 से 4 बार, 2 से 5 बार। अब जिन पर वर्ग लगाए तो जिन दोनों का वर्ग कर लेंगे अपन, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ठीक है। अब इसको अपन काट लेंगे एक बार, 5 से इसको काट लो, 9 से काट लो, 9 5 45, और 9 से इसको काटेंगे 11 बार। तो अपन कितनी सी संख्या बन गई है, 5/11। अब हम इसमें भाग देंगे, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाए 0, तो 9 चौक 36, और 9 चौक 36 2 बार चला जाएगा। 7 से इसमें 3 में भाग देंगे, दशमलव लगाए 0, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14। फिर इसके बाद 11 से 5 में भाग देंगे, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 50 हो जाएंगे जी। 11 चौक 44, और 44, और कितने बचेंगे, 6, 11 5 55। और फिर इसके बाद 25 से अपन देंगे 16 में भाग, तो 16 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 लगा देंगे अपन। तो 25 से भाग देंगे, 25 50 75 100 25 50। तो कितनी बार चला गया, 6 बार। तो कितने बचे, 10 बचे। फिर दशमलव बाद 0 लग जाएगी एक और, तो ये कितने हो जाएंगे, 100, 25 चौको 100, यानी कितने बचेंगे अपने, 64। तो अब ये पूछ रहा है इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो छोटी जो 44 है, 42, 45 और 64 में सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी बन रही है 42, और 42 कौन से मिलकर बनी है, तो 42 बनी है अंडर रूट 9/49 से। तो अपनी सबसे छोटी बिंदु कौन सी हो जाएगी, अंडर रूट 9/49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में ना आए तो एक बार और देख लेना इसको, वीडियो को। अगला देखते हैं, जिसमें दिया है भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। जब दे देते हैं कोई भिन्न दे देते हैं अपन, और उसमें से निकालने इसका एलसीएम क्या होगा इस भिन्न का, और इनका एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। जो महत्तम होता है और जो लघुत्तम होता है। ठीक है। अब जब भी ऐसी संख्या पूछे ना, 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ पूछा है, तो जब भी जो भी पूछे ना, एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे, तो वो हमेशा ऊपरी वाली संख्या का लेंगे अपन, यानी कि अंश का लेंगे। अब एचसीएफ पूछा है ना, तो ऊपर वाली संख्या का अपन एचसीएफ लेंगे। 7 14 और 7 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। एचसीएफ वो होता है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी संख्याओं भाग चला जाए, यानी कि 7 सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 7 में भी भाग चला जाएगा, 14 में भी चला जाएगा, 7 में भी चला जाएगा। यदि अपन 14 को लेंगे तो 14 से भाग 7 में नहीं जाएगा, 7 से भाग 14 में चला जाएगा, और 7 में भी चला जाएगा। इसलिए अपन कौन सी संख्या लेंगे, जिसमें भाग चला जाए। ठीक है। इसके बाद निचली संख्या का हमेशा क्या लेंगे, विपरीत लेंगे। निचली वाली का क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। इसका क्या लेंगे, एलसीएम, और इसका क्या लेंगे, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। जो यहाँ पूछेंगे ना, वो ऊपर वाली संख्या का लेंगे, और इसके विपरीत में क्या लेंगे, नीचे वाले का। अब 9 का, 15 का और 10 का एलसीएम कितना होगा, देखिए एलसीएम कैसे लेती हैं, 9 10 और 15, जिनका एलसीएम लेकर बताता हूँ मैं। तो अपन पहला किससे काटेंगे, अपन 2 से काट लें, 3 से काट लें, 3 तेरह का 9, 10 और 3 5 15। फिर इसके बाद किससे काट, 5 से काट लें, तो चल 3 से काट लेंगे, तो 3 10 और 5।
फिर इसके बाद 5 से काट लेंगे तो कितना बचाएगा, सॉरी जहाँ एक आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और फिर इसके बाद 2 से काट लेंगे तो एक एक बचेगा। तो इनका अपन क्या करते हैं, गुणा कर लें, तीतर का 9, 9 पन्ना 45 और 45 दूनी 90, तो 90 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो जे इसका आंसर है। यदि कट रहा हो तो काट दो और नहीं कट रहा है तो अपन इसको ही आंसर मान लेते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपन। अगला दिया दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम पूछा है तो ऊपरी वाली संख्या का अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है, और नीचे संख्या का विपरीत करेंगे। अब जहाँ क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जहाँ क्या पूछा था, एचसीएफ पूछा था तो अपन ऊपर का एचसीएफ निकाला, नीचे का एलसीएम। यहाँ एलसीएम पूछा तो अपन ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एलसीएफ निकालेंगे। अब ऊपर का एलसीएम 4, 5 और 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 से भाग दे, 4 का भी चला जाएगा, 5 का भी, 2 का भी, 1 का भी, सबका चला जाएगा। नीचे का लेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी संख्या जिससे सभी संख्या कट जाए। तो ऐसी 3 हैगी, 3 के अलावा और तो कुछ नहीं देख रहे, 3 से 3 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा और 27 भी कट जाएगा। 3 से बड़ी और कोई संख्या 4 से काटेंगे नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, इसलिए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3। तो 20/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम क्या होगा। अब ऊपर का क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम, और नीचे का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी कि अंश का निकालेंगे एलसीएम और हर का निकालेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम निकालेंगे अपन 9, 4, 3 और 2, तो जिनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है ना। 36 से 9 से भी 36 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। और नीचे का निकालेंगे एचसीएफ। अब देख एचसीएफ की एक अच्छी खास बात क्या है, एचसीएफ यदि कोई दो संख्या विषम यानी कि अभाज्य संख्या है, नीचे यदि दो संख्या अभाज्य है ना, तो फिर उसका एचसीएफ हमेशा एक आता है। अब देख 7 भी आवाज़ जाएगी, 5 भी आवाज़ जाएगी, ये 3 भी आवाज़ जाएगी, 13 सबरी आवाज़ जाएंगी, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, एक आएगा। तो 1 से 36 में भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 36 ही आएगा। तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 2.4, 0.36 और 7.2 का एचसीएफ क्या होगा। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इनको बराबर कर लेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव है, तो जहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव कर लेंगे, जहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव कर लेंगे, ठीक है। अब जहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, जहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, और जहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। अपन ने वो जीरो देख, दशमलव के बाद जितनी भी जीरो रख सकते हैं अपन, क्यों, जितनी जीरो रखेंगे उतनी नीचे जा जाएंगे, जीरो जीरो काट देंगे तो वही की वही संख्या आएगी, ठीक है ना। अब इसका क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो ऊपरी संख्या क्या निकालेंगे अपन, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ देख, यदि अब जो संख्या कितनी बच रही है अपनी, देखिए अपन एचसीएफ निकालें, अपन काट बचा तो काट सकते हैं, जहाँ से जीरो से जीरो काट भी सकते हैं। अब ऊपर कितनी संख्या बची, 24/10, 36/100 और 72/10, जो संख्या बची अपनी। अब इसका ऊपर का एचसीएफ निकाला अपन, 24 में अगर एचसीएफ मानूँ तो 24 से भाग 36 में नहीं जाएगा, 72 में चला जाएगा। तो 24 से फिर और कोई छोटी संख्या 12, यदि अपन 12 संख्या को ले लें, 12 से भाग 24 में भी चला जाएगा, 36 में भी चला जाएगा, 72 में भी चला जाएगा। अब इसके बाद निचली संख्या क्या लेंगे अपन, एलसीएम, तो एलसीएम क्या लेंगे अपन, 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, 100, 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.12, तो 0.12 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 0.54, 1.8, 7.2 का एलसीएम क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लिख देंगे, सबको दशमलव के बाद 2 अंक कर लो, ठीक है। दशमलव हटाया, 2 जीरो लगाया, दशमलव हटाया, 2 जीरो लगाया, तो अपना कितना हो जाएगा, 54/100, फिर इसके बाद 180/100 और 720/100, ठीक है।
अब ऊपर का क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम पूछा है तो इसका क्या लेंगे एलसीएम, और नीचे का क्या लेंगे एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, अब अपन एलसीएम लेने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए ऊपरी संख्या का अपन क्या लेंगे एलसीएम। यदि जो कट रहा है ना तो जीरो से जीरो काट दो, कोई दिक्कत भी नहीं है इससे। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर का जो ऊपर का एलसीएम आया कितना आया 216 आ जाएगा ऊपर का एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ जब अपन लेंगे, एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 10 इसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, 10 इसका एचसीएफ आ जाएगा, तो 10 से अपन भाग देंगे तो 21.6 इसका क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। तो 21.6 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन है बार संबंधी क्वेश्चन, जो बार लगे होते हैं ना उनसे संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए बार वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला दिया है 1/11 का मान क्या होगा, 1/11 का आंसर क्या होगा, बार वाली संख्या दी है इसमें ऑप्शन में। ठीक है, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है 1/11। तो 1/11 को अपन क्या करेंगे, 1/11 में भाग देंगे अपन, 11 से 1 में भाग देंगे, नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, जीरो लगा दी, अब जा रहा है नहीं जा रहा है तो एक और जीरो लगा दी, जहाँ भी जीरो लगा दी अपन ने। अब 11 से जाएंगे, 11 9 99। ठीक है, फिर कितना बचेगा, एक बचेगा, फिर एक बचेगा, फिर भाई सेम प्रोसेस चलेगी, जीरो 2 जीरो इधर लगाएंगे, एक जीरो इधर लगाएंगे, फिर 100 हो जाएंगे 99, फिर वही प्रोसेस चलेगी, ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी इसमें। ठीक है, आप देखना एक में जब भाग देंगे अपन, दशमलव लगा के एक जीरो लगा लेंगे, फिर एक इधर एक जीरो लगा लेंगे, फिर यहाँ जीरो लगा लेंगे, 100 हो जाएगा। 100 में जब 11 9 99, फिर दोबारा वही एक बचेगा, फिर 2 जीरो लगाएंगे उधर, एक जीरो इधर लगाएंगे, फिर 11 9 99, ऐसा ही चलता रहेगा। तो ऐसा ही चलता रहेगा तो अपन क्या करते हैं इसको, ऐसा चलने के लिए जीरो दशमलव कितना चल रहा है, 0 9 चल रहा है, 0 9 ये चल रहा है, बार बार आता है ना, इसलिए उसको क्या कर देता हूँ मैं, बार लगा देती हूँ ऊपर। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, 0.09 पे बार, तो 0.09 पे बार, ये सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो 0.09 पे बार। आगे दिया देखो, अगला क्वेश्चन दिया है इस पे 18.48 कब तक जा रहा है, P/Q के रूप में निरूपित किया गया है, करना है अपन इसको। तो ये कब तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो अनंत तक जा रहा है तो अपन क्या करेंगे इसको, 18 और जो 48 लिखा है इस पे लगा देंगे बार, क्योंकि बार बार आ रहा है ना, उसको अपन उसको क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। जब ऐसी संख्या बन जाए ना बार वाली संख्या, तो अपन उसको कैसे सॉल्व करती हैं, ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। पहले क्या करेंगे अपन, जो संख्या बन गई अपनी 18.8484484848 बनी थी संख्या, इसको अपन ने बार लगा के जिस संख्या बना ली, बार वाली संख्या को अब देखो कैसे सॉल्व करती हैं। पहले तो अपन जैसी जगह पूरी संख्या लिख देंगे, पूरी संख्या क्या लिखी है 1848। ठीक है, अब जो बिना बार वाली संख्या है ना, जिस पे बार नहीं लगा वो संख्या घटा देंगे। तो कितनी संख्या अब नहीं लगा, 18 पर नहीं लगा है बार, तो 18 अपन घटा दी, जिस संख्या अब नहीं लगा बार। फिर इसके बाद बटे में कितनी संख्याओं पे बार लगाएं, दो संख्याओं, तो 2 9 के लिखेंगे अपन, 2 9, एक और दो संख्या अब लिखा, जितनी संख्याओं पे बार लगा होता है उतनी ही 9 लिखती हैं अपन। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे अपन आगे। 8 में से 8 जाएंगे तो 0 बचेगी, फिर इसके बाद 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ कितने बचेंगे 18 और बटे 99। अब अपन क्या करेंगे, इसको 3 से काट दो, 3 से अपन काटें, 3 एकम 3 और 3 तेर का 9, 3 तेर का 9, और 3 से काटेंगे 3 छंग 18, 3 एकम 3, यानी कि 610/33। तो 610/33 इसका कहीं राइट आंसर आ रहा, बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा 610/33। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपको ये थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो 2.1 3 और 6, 3 6 पे बार, एक पे बार नहीं लगा, 3 6 पर बार लगा है, इसको सॉल्व करना है। तो अपन पहली स्टेप अपनी क्या होती है, पूरी संख्या लिखेंगे अपन, 2 1 3 और 6, बार दशमलव से कोई मतलब नहीं, जैसी संख्या लिखी है वैसी संख्या लिख दी अपन ने। फिर क्या करेंगे, बिना बार वाली संख्या घटा देंगी। अब बार तो ये 2 अंकों पर लगा है, तो बाकी कितनी बची है 21, तो 21 को अपन इसमें से घटा देंगे। ठीक है, कितनी संख्याओं पर बार लगा है, 2 संख्याओं पर, 1 और 2, तो उतने 9 लिख देंगे। अब एक चीज़ और है, ऊपर वाले में क्या था कि बार और दशमलव के बीच में, जो दशमलव है जहाँ बार है, जिनके बीच में कोई अंक नहीं था,
यहाँ देखेंगे तो बार बार कितने 3 तक है, 6 और 3 पे है बार, और दशमलव कहाँ पर है, दशमलव ये है। तो इन दोनों के बीच में एक अंक है, एक अंक है, तो जितने भी अंक होंगे ना उतनी लगाएंगे अपन जीरो। तो एक अंक है तो एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 में से एक जाएगा 5, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। फिर इसके बाद 21 आएगा तो 21 लिख देंगे, और नीचे 990। अब इसको अपन काट दो, काटेंगे 5 से काट दो, 5 5 चौको 20, एक बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। और फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 नाम 45, 45, 46 37 38 49, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो अभी भी कोई आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। और काटेंगे अपन, तो 9 से काट दें अपन, तो 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौको 36, 37 38 39, 40 41 42, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, और 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। अब अभी आ रहा आंसर, अभी भी नहीं आ रहा कोई भी ऑप्शन पे। अब अपन क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो 22 दूनी 44 में 44 कितने बचेंगे, 3 बचे, तो 3 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 22। तो 2 सही 3/22, 2 सही 3/22 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो समझ में आ गए, इससे पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसी संख्या इसको सॉल्व करते हैं। यदि समझ में नहीं आया, वीडियो को एक बार और देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। यदि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो फिर समझ लेना नंबर कट ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.1.2 7 पे बार लिखा है, तो अपन क्या करेंगे, पहले 2 7 पूरी संख्या लिख ली, 127 संख्या लिख ली। और फिर इसके बाद बिना वार वाली संख्या घटा देंगे, तो एक है बिना वार वाली संख्या, तो एक का एक घटा दिया अपन ने। फिर इसके बाद बटे में कितनी संख्याओं पर बार है, तो 2 संख्याओं पर, तो 2 9 लिख लेंगे। दशमलव और बार के बीच में कोई संख्या नहीं है तो अपन जीरो नहीं लगाएंगे, तो 127 में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे, 126 बटे 99। अब अपन इसको काट लेंगे, 3 से काटेंगे, ती चौको 12, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे, तीतर का 9, तीतर का 9, और कट रहा है 3 से काटेंगे, 3 से 3 एकम 3, ती चौको 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 14/11, 14/11 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14/11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह दिया 0.57 पे बार। तो अपन क्या करेंगे, पहले पूरी संख्या लिख देंगे 57। अब बिना बार वाली संख्या जीरो घटा देंगे, और कितनी संख्या और बार है, तो 2 संख्या है, तो 2 9 लिख देंगे। अब जीरो घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, 57/99, तो 57/99 कटेंगे भी नहीं, तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा 57/99, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 0.4777 ऐसा चल रहा है अनंत तक। तो अपन इसको कैसे बना लेंगे, 0.477 पे लगा देंगे अपन बार, ठीक है। तो अपन फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो पूरी संख्या कितनी आएगी अपनी 47, 47 में से बिना बार वाली संख्या घटाएंगे तो 4, कितनी संख्याओं बार है वो एक पे, दशमलव और बार के बीच में कितनी संख्या है, एक है 4, तो एक जीरो लगा देंगे अपन जो इसमें, ठीक है। अब 47 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 43, नीचे कितने बचेंगे 90, तो 43/90 ये सब राइट आंसर हो जाएगा। तो 43/90 अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन आपने आज देखे, वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार और देखना। यदि आपको समझ में नहीं आया तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, व्यापम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, 2 3 3 4 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इस वाली वीडियो से पूरे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप कोई सी भी बुक से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। यदि आपको कोई भी डाउट आता है ना क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। पहला क्वेश्चन है 0.557 पे बार लगा है, इसका आंसर बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है 0.0808 लास्ट के जो 08 है ना उस पर बार लगा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पहले क्वेश्चन का आंसर ये, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये। तो जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।